जैसे जैसे दिवाली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है वैसे ही स्वदेशी उत्पाद भी दिन पर दिन देखने को मिल रहे हैं। आज मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के खादी उद्योग भवन में और आज मैं आपको ऐसे उत्पाद के बारे में बताऊंगा जो आपने शायद सुना ही नहीं होगा। आज मैं बताऊंगा कि गोबर से बनी हुई मूर्तियों के बारे में। आइए जानते हैं कि किस तरह से गोबर की मूर्तियाँ बनाई गई हुई हैं। आप देख सकते हैं कि गोबर की मूर्तियाँ बनाई गई हुई हैं और साथ ही साथ गोबर की दिया भी बनाए गए हुए हैं। आइए जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से इस गोबर के दिया को बनाया है। सर ये गोबर से बने हुए दिए हैं और ये पानी में तैरते रहते हैं और इसमें अगर बाय द वे टूट जाते हैं तो अगर मिट्टी में डालेंगे तो इसमें तुलसी का पेड़ निकलेगा। ये कितने दिनों से बनाया जा रहा है? ये 2 साल से बनाए जा रहे हैं। तो ये 2 साल से इनके मेहनत लग रही है। आइए जानते हैं कि और भी लोगों से जानते हैं कि किस तरह से यह मूर्तियों का आकार दिया गया है। ये महिला स्वावलंबन ट्रस्ट का एक प्रयास है कि गांवों में रोजगार फैले। महिला स्वावलंबन ट्रस्ट के माध्यम से मैं भक्ति प्रकाश जिसके माध्यम से ये कार्यक्रम चल रहा है, हमारे कोर टीम के सदस्यों के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हर घर में रोजगार पहुँचे, हर हाथ को काम मिले। हमारा मूल मंत्र है किसान उगाए, महिलाएं वैल्यू एडिशन करें और युवा मार्केटिंग करें। हम लोग गौ सेवा के अंतर्गत काम कर रहे हैं, जैविक के अंतर्गत काम कर रहे हैं। गौ सेवा के अंतर्गत हमारे गाय के गोबर के दीपक, गाय के गोबर की धूप बत्तियाँ, गाय के गोबर की गणेश लक्ष्मी की प्रतिमाएं और अन्य तरह के उत्पाद बनाए जा रहे हैं जो इको फ्रेंडली है। और इसके साथ साथ क्या है, इसमें तुलसी के बीज डाले हुए हैं। जब पर्यावरण के लिए भी फ़ायदेमंद है, जब मिट्टी में ये वेस्ट होते हैं तो तुलसी के पौधे उगाते हैं। हमारे नदियों को भी अपवित्र नहीं करते हैं, नदियों की सफाई में भी ये गंदगी नहीं फैलाते हैं। हमारे गाय के गोबर जब गंगा में दीपदान करने के लिए बहुत ही उत्तम है। गाय के गोबर से मूर्तियाँ बनाई गई हैं और दियाली बनाई गई हैं। ऐसे ही दिवाली के और भी क्या प्रोडक्ट बनाए गए हुए हैं? पूजन सामग्री के रूप में हम लोग हवन सामग्री से निर्मित धूप बत्तियाँ बना रहे हैं, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ बना रहे हैं, हवन के कंडे बना रहे हैं जो हवन सामग्री और कपूर से सुसज्जित है, रेडी टू यूज़ है। इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग देशी गाय के गोबर से बना रहे हैं। गौ सेवा संरक्षण के ऊपर, गौ संरक्षण के ऊपर हमारा काम चल रहा है। 11-11 के ग्रुप में महिलाएं गाय के गोबर से रिलेटेड प्रोडक्ट बना रही हैं। उससे उनके कमाई का रास्ता, उनकी समृद्धि का रास्ता खुल रहा है, गाँवों के विकास का रास्ता खुल रहा है। आपने लखनऊ के अलावा और भी कई राज्यों में इसके लिए क्या किया है? हमारे प्रोडक्ट जो पट्टी प्रतापगढ़ में बनते हैं उनके गांवों में 11-11 के ग्रुप में महिलाएं बनाती हैं। राज्य के कई देश के कई राज्यों में जा रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश के और कई अन्य शहर। यहाँ हमारे उत्पाद को पसंद करने वाले लोग हैं और जितने भाई राजीव दीक्षित की संस्था वाले हैं वो भी इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। आम पब्लिक भी इसको बहुत पसंद कर रही है। सबकी सराहना मिल रही है, सबका सहयोग मिल रहा है और ये मिशन धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता जा रहा है। ऐसा भी देखा जाए, जैसे दिवाली के बाद दिवाली अभी आई हुई तो इसमें गोबर के मूर्तियाँ बनी हुई हैं, दिया बनी हुई हैं, लेकिन दिवाली के बाद आप क्या बनाने की मांग कर रहे हैं? गाय के गोबर में पूरे इंडस्ट्री की संभावना है। जैसा हम लोगों ने देखा, हमारी रिसर्च टीम ने जाना, जिस तरह से खुर्जा में इसके उत्पाद हैं, कुछ चाइना मिट्टी के उत्पाद हैं, अदर जो टेराकोटा की मिट्टी के उत्पाद हैं, उसी तरह से गाय के गोबर में पूरे उद्योग की संभावना है। गाय के गोबर के गमले, गाय के गोबर से लकड़ियाँ, गाय के गोबर से सर्दियों से बचाने के लिए हमारे कंडे और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। इस साल की दीपावली में मिट्टी और प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों को टक्कर देने के लिए गाय के गोबर से बनी मूर्तियाँ बाजार में देखने को मिल रही हैं। लखनऊ के माटी कला मेले में भी गाय से बनी मूर्तियाँ देखने को मिली और माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष धर्मवीर प्रजापति ने बताया कि गाय के गोबर से बनी मूर्तियाँ प्रदूषण को कम करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि देश की आज़ादी के बाद जो शिल्पकारों की शिल्पिया का बिल्कुल जो रोजगार था मृतप्राय हो गया था, उसको पुनर्जीवित करने के लिए माटी कला बोर्ड का गठन किया। माटी कला बोर्ड के चलन के होने के बाद ये मिट्टी के काम करने वाले लोगों की प्रतिभाओं को बाहरने के लिए एक यहाँ छोटा सा एक प्रदर्शनी का कार्यक्रम किया है और इसी में हमारे मिट्टी से जितने भी कलाकार हैं जो मिट्टी का काम करते हैं उनकी कृतियों को उभारने का अवसर यहाँ गाय के गोबर से बनी हमारी गणेश लक्ष्मी और दिए प्रदूषण से मुक्ति के लिए मिट्टी और गोबर के बने
गोबर के जो दिए बन रहे हैं उनसे गौवंश, गौ का संरक्षण और लोगों को एक जानकारी भी ये मिल रही है कि गाय के पेशाब भी, गाय का जो मूत्र है वो भी एक हमारे दवा के तरह काम करता है और गाय का गोबर भी हमारे कामयाब है। तो गौ संरक्षण के लिए भी विशेष उपयोगी है। यहाँ कुछ हमने एक दिए देखे थे जो उसमें गाय के गोबर से बनाए हैं, उसमें हमारे तुलसी के बीज भी पड़े हैं और वो कहीं अगर वो जब खराब होगा, मिट्टी में मिल जाएगा तो तुलसी के पौधे निकल आएंगे। इतनी प्रतिभाएं हमें देखने को मिल रही हैं और उनको आगे बढ़ाने का हम लोगों का प्रयास है, सरकार का प्रयास है।